हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का जो है एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल बनते रहे, जो अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सभी लोग कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए नए हैं, उन सभी को बता दें हमारे यहाँ पे आपकी जो है बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 की जो आपकी तैयारी चाहते हो डेली बेसिस पे रेगुलर करवाई जाए। तो 2026 में जो भी हमारे भाई बंधु साथी जो है बीएड करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है रात को 8 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। तो इसी टाइम पर आप सभी को क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट और जो पीडीएफ है तो आप सभी को मिल जाएगा देखने को। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक मिलेगा। चलेंगे क्लास से स्टार्ट बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे, फिर उसका उत्तर देने की कोशिश करते हुए साथियों आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या क्या। 76 नंबर से आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आपका उष्णकटिबंधीय घास स्थल है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा आपका एक उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। सवाना है, पंपाज है, स्टेपी है, डाउन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सवाना। ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। सवाना अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाने वाला उष्णकटिबंधीय घास स्थल है, जबकि पंपाज, स्टेपी और डाउन्स आदि जो है शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका सामने है 77 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक आपका ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है, ठीक है। चलिए, गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू कराना ग्राम पंचायत का काम है। ग्राम पंचायत में अपने पंचायत के सचिव की चुनती, ये जो है ग्राम पंचायत का काम नहीं है, ठीक है। ग्राम पंचायत तो द्वारा जो है पंचायत सचिव का चुनाव जो है नहीं किया जाता, अपितु ये जो है राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। गांव की बुनियादी सुविधाओं का निर्माण और रख रखाव जो है ग्राम पंचायत का काम है। स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना आपका ग्राम पंचायत का काम है, लेकिन पंचायत के सचिव का चुनाव करना जो है इसका काम नहीं है, या राज्य सरकार जो है चुने जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 78वां। आपने सुना होगा ना, वो पंचायत सीरीज जो आई है पंचायत, तो उसमें जो आपका सचिव है उसको कोई चुनता है क्या? नहीं, उसका चुनाव नहीं होता है। पंचायत सचिव जो है राज्य सरकार जो है चुन के आता है, ठीक है। राजपूताना के निम्न राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों मेवाड़ ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका जो बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर होगा, राजपूताना के मेवाड़ राज्यों ने जो है अकबर की संप्रभुता को जो स्वीकार नहीं किया था, ठीक। अकबर ने जो है 1576 से लेकर 1586 तक जो है पूरी शक्ति के साथ जो है मेवाड़ पर कई आक्रमण किए, पर उनका जो है महाराणा प्रताप को अधीन करने का जो मनोरथ था सिद्ध नहीं हुआ, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है 79। मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था, बताइए। मराठों एवं अफगानों को मनसबदारी प्रथा में शामिल करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे अकबर था, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसमें कोई नहीं होगा। अच्छा, जहांगीर था, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका ये दिया गया आपका राइट आंसर होगा। सर्वप्रथम जो है मनसबदारी प्रथा का प्रारंभ जो है महान मुगल सम्राट अकबर ने किया था, ठीक है। जहांगीर ने जो है सर्वप्रथम मनसबदारी प्रथा में मराठों एवं अफगानों को भी जो है सम्मिलित किया था। जहांगीर ने शुरू करने वाला आपका अकबर था, लेकिन शामिल मराठों और अफगानों को करने वाला आपका जहांगीर था। चोल काल में व्यापारियों के संघ को रिक्त स्थान कहा जाता था, क्या बताइए। चोल काल में व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? तो चोल काल में व्यापारियों के संघ को आपका नगरम कहा जाता था, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। सभा या महासभा ब्राह्मण अग्रहारों से संबंधित संघ था, ठीक है। और ग्रामम गांव की संज्ञा थी। श्रेणी जो है व्यापारियों का संगठन था। अगला प्रश्न देखेंगे आपके सामने 81 नंबर। उत्तर दीजिएगा राइट आंसर होगा। खान अब्दुल गफ्फार खान ने उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत में शक्तिशाली अहिंसक आंदोलन चलाया, जिसे रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता है। मैंने बताया था ना आप सभी को। तो इसका राइट आंसर हो जाती है खुदाई खिदमतगार आंदोलन। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर सभी को। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान ने जो है खुदाई खिदमतगार आंदोलन जो है चलाया था। इन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है, ठीक है। इनको जो है सीमांत गांधी भी कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को। अगला प्रश्न है 82 82 नंबर। अर्थशास्त्र के अनुसार जो है मौर्य काल में उ- उत्तर पश्चिम भारत
रिक्त स्थान के लिए प्रसिद्ध था, बताइए किसके लिए? कपास के लिए, सोना एवं बहुमूल्य पत्थर के लिए, चांदी एवं तांबा के लिए, या कंबल के लिए? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे कंबल के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिएगा आपका आंसर। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उत्तर पश्चिम भारत जो है कंबल के लिए प्रसिद्ध था। इसे जो भिंगीसी की संज्ञा दी जाएगी, ठीक है, भिंगीसी की संज्ञा दी गई थी। अगला है आपका है 83 83 नंबर। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे जो है रिक्त स्थान के नाम से बुलाया जाता था। तो इसे जो है आपका काला सोना कहा जाता था, ठीक है, काला सोना इसको बुलाते थे काली मिर्च को। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो डी दिएगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च की इतनी मांग थी कि इसे काला सोना के नाम से जो है बुलाते थे। काली मिर्च को जो है यवन प्री भी कहा जाता था, ठीक है, यवन प्री। 84 84 नंबर। रहट, चरखे एवं आग्नेयास्त्रों का आविष्कार रिक्त स्थान में हुआ था, कहाँ पर बताइए? रहट, चरखे एवं आग्नेयास्त्रों का जो आविष्कार है रिक्त स्थान में हुआ था, कहाँ पर हुआ था? तो मध्यकाल में हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। मध्यकाल के 14वीं एवं 15वीं शताब्दी में जो है रहट, चरखे एवं आग्नेयास्त्रों का जो है आविष्कार हुआ था। क्लियर। अगला है 85 85 नंबर क्वेश्चन। क्या देगा? निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाई गई है, बताइए? दिल्ली के किस सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाई गई है? तो आपका राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी के, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिएगा आपका सही होता है। अलाउद्दीन खिलजी की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाई गई है, ठीक है। इस प्रशस्ति को जो है जोधपुर शिलालेख के नाम से जो है जाना जाता है। इसमें जो है उसकी विजयों तथा शौर्य गाथाओं का वर्णन किया गया है, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के। 86 86 नंबर। ध्यान से देखिएगा और बताइएगा राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा लिंग मूलक भेदभाव प्रदर्शित करता है? लिंग मूलक भेदभाव प्रदर्शित करने वाला कौन सा हो जाएगा, देखेंगे। लड़कियां लड़कों से ज्यादा मेधावी होती हैं, चलिए सही मान लेते हैं। लड़कियां केवल घर के काम काज कर सकती हैं, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ये आपका लिंग मूलक भेदभाव प्रदर्शित करता है, ठीक है, कि लड़कियां सिर्फ जो है घर का काम काज कर सकती है, ऐसा नहीं है। लड़कियां उन तमाम कार्यों को कर सकती है जो एक लड़का कर सकता है, सही बात है। लड़कियों को लड़कों के समान अवसर मिलने चाहिए, ये भी सही है, चलिए। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने। 87वां प्रश्न, उत्तर दीजिएगा। लोकतंत्र में संचार माध्यम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, हैं कौन, बताइए? तो देखिए, लोकतंत्र में संचार माध्यम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी कि देश और संचार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाले घटनाओं पर चर्चा करने में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ये दिएगा आपका राइट आंसर होगा। लोकतंत्र में संचार माध्यम देश और संचार के बारे में समाचार देते हैं तथा उनमें होने वाली घटनाओं पर परिचर्चा प्रसारित करके लोकतंत्र को मजबूत करने का कार्य करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने। 88 नंबर। उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया था, बताइए? संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन चलाया गया था। तो इसमें चलाया गया था आपका साथियों समान अधिकार तथा नस्ल भेद को समाप्त करने की मांग को लेकर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिएगा आपका राइट आंसर होगा। समान अधिकार तथा नस्ल भेद को समाप्त करने की मांग को लेकर जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है नागरिक आंदोलन चलाया गया था। अगला है आपका 89 89 नंबर। उत्तर दीजिएगा। मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है, बताइए? चलिए, मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे होता है? तो मुख्यमंत्री का चुनाव जो है चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाले पार्टी के विधायकों की बहुमत द्वारा जो है किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। क्लियर सभी को? चुनाव में बहुमत प्राप्त करने वाले पार्टी के विधायकों के द्वारा, ठीक है, जो है मुख्यमंत्री का चुनाव होता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्लियर सभी को? चलिए 90 नंबर। उत्पादों की ब्रांडिंग करने से क्या होता है, बताइए? उत्पादों की ब्रांडिंग करने से क्या होता है? तो उत्पादों की ब्रांडिंग करने से बाजार में उपलब्ध दूसरे उत्पादों से इसे जो है भिन्न करता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। उत्पादों की ब्रांडिंग करने से उपलब्ध दूसरे उत्पादों से उसे भिन्न किया जाता है, इससे जो है उसकी पहचान सुनिश्चित की जाती है, ठीक है। क्लियर। चलिए 91 91 नंबर।
वेल्थ ऑफ नेशन पुरस्कार की रचना, पुस्तक की रचना जो है किसने की है? वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक की रचना किसने की है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एडम स्मिथ ने। ऑप्शन नंबर जो आपका ये दिया गया आपका वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक की रचना आपकी एडम स्मिथ ने की थी। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपके सामने क्या देगा। लेवियाथन किसकी रचना थी? लेवियाथन किसकी रचना है? तो लेवियाथन जो है आपकी हॉब्स की रचना है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया है कि आपका राइट आंसर है लेवियाथन जो है आपकी हॉब्स की रचना है। दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें निम्न में से कहाँ पर स्थित है, बताइए। दुनिया की प्राचीनतम चट्टानें निम्न में से कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया कि आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। यहाँ जो है प्री कैम्ब्रियन युगीन शैलें पाई जाती हैं, ठीक है। कहा जाता है कि ये चट्टानें कई गोंडवाना लैंड का हिस्सा थी। ग्रेनाइट बेसॉल्ट यूनाइट डुनाइट कॉन्ग्लोमेरेट यहाँ जो है पर्याप्त मात्रा में पाई जाती हैं, ठीक है। कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पाद में बदलने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है? कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पाद में बदलने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे जो है द्वितीय क्रिया कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी दिएगा राइट है। द्वितीय क्रिया के अंतर्गत जो है विनिर्माण क्षेत्रों को जो है शामिल किया जाता है, जिसके अंतर्गत जो है कच्चे माल का इस्तेमाल जो है कर उत्पाद किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अगला है आपका 95 निम्नलिखित में से कौन सा आपका सनराइज उद्योग का एक उदाहरण बताइए। सनराइज उद्योग का एक उदाहरण कौन सा? तो सनराइज उद्योग का एक उदाहरण आपका देखा जाएगा तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा जो सी दिएगा आपका right answer। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को जो है सनराइज उद्योग कहा जाता है। इस उद्योग को स्थापित करने हेतु जो है किसी कच्चे माल की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न है साथियों 96 निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को जो है विश्व का फलोद्यान कहा जाता है, बताइए। किस क्षेत्र को जो है विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा भूमध्य सागरीय क्षेत्र को। क्लियर है? विश्व का फलोद्यान कहा जाता है भूमध्य सागरीय क्षेत्र को। तो ऑप्शन नंबर हमारा ये जो दिया गया राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह क्षेत्र जो है रसीले फलों नींबू संतरा आदि के उत्पादन के लिए जो है विख्यात है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र, ठीक है। 97 नंबर अपराधी जन्मजात होते हैं, इस सिद्धांत का समर्थक कौन है? तो अपराधी जन्मजात होते हैं, इस सिद्धांत का समर्थक आपका सेरोज लैम्ब्रोसो था, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका ये दिएगा आपका राइट आंसर सेजोर लैम्ब्रोसो जो है इटली के अपराधी शास्त्री एवं चिकित्सा थे। ये अपराधी के जन्मजात सिद्धांत के समर्थक थे, ठीक है। 98 नंबर निम्नलिखित में से किसने जो ऑस्ट्रेलिया की अरुणा जनजाति का अध्ययन किया, बताइए। ऑस्ट्रेलिया की अरुणा जनजाति का अध्ययन जो है निम्न में से किसने किया था? तो इमाइल तुर्खिम ने, ठीक है। इमाइल तुर्खिम ने। ऑप्शन नंबर जो आपका सी दिएगा आपका राइट आंसर होगा। ऑस्ट्रेलिया की अरुणा जनजाति का अध्ययन फ्रांस के महान समाजशास्त्री इमाइल दुर्गी ने किया है, दुर्खिम ने किया, ठीक है। 99 भारत के जौनसार बाबर की खासी जनजाति में किस प्रकार से विवाह की पद्धति प्रचलित है? भारत में जौनसार बाबर की खासी जनजाति में किस प्रकार का विवाह जो है प्रचलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बहुपति विवाह, ठीक है। बहुपति विवाह यहाँ पे प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी दिएगा आपका आंसर। भारत के जौनसार बाबर की खासी जनजाति में जो है बहुपति विवाह पद्धति प्रचलित है। इस पद्धति के अंतर्गत जो स्त्रियां एक से अधिक जो है पति रखती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 100 नंबर। उत्तर दीजिएगा राइट आंसर। श्वेत वसन अपराध की अवधारणा किसने प्रस्तुत बताई? श्वेत वसन अपराध की अवधारणा जो है किसने प्रस्तुत की है? तो इसका राइट आंसर होगा ई एच सदरलैंड ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो बी दिएगा आपका राइट आंसर होगा ई एच सदरलैंड ने जो है श्वेत वसन अपराध अर्थात सफेद कॉलर अपराध आर्थिक रूप से जो है प्रेरित अहिंसक व्यापार और सरकार के पेशेवरों द्वारा प्रतिबद्ध अपराध को दर्शाता है, ठीक है। अपराध के भीतर यह पहली बार जो है वर्ष 1939 में समाज शास्त्री एडविन सदरलैंड द्वारा जो है परिभाषित किया गया था। क्लियर है? चलिए, तो इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद है, अपना जो फीडबैक है क्लास का जे कमेंट में क्लास अच्छी है क्लास को लाइक करना चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब। हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय जय हिंद। ये बात आपसे ये क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।